ऐसी स्थिति कोई केवल आज ही नहीं आई है, ये स्थिति बहुत पहले से है, क्योंकि एक समुदाय की जनसंख्या यहाँ बहुत है और वो समुदाय पहले से ही आक्रामक रहता है, स्वाभाविक रूप से आक्रामक रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और दूसरा असंगठित समुदाय है हिंदू, वो डरा हुआ रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व वाली सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और पलायन करने के लिए आतुर हैं। तो यह नहीं लिखा जाएगा तो और क्या लिखा जाएगा? यहाँ से अपने जीवन को बचाने का अगर कोई साधन ये लोग सोच रहे हैं तो वो यही है कि यहाँ से पलायन किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद भी हिंदुओं पे ही कार्रवाई, मैं समझता हूँ कि जो शायद बिल लाने की कोशिश कर रही थी इस निंदा, वो हमने अपनी आंखों से ये देख लिया। जब इस सरकार में ये हालत है तो आने वाले टाइम को सोचते हुए लोग यही कर रहे हैं कि कहीं अपनी सेफ्टी की जगह जाया जाए। बिजनौर के चांदपुर सराय इलाके में जो बवाल हुआ उसको लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है कि उन्होंने बाकायदे नारे लिखे हुए थे, जिसे बाद में पुतवा दिया गया, चेंज करवा दिया गया। अभी तक सिर्फ इस पूरे मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन जैसा परिजन आरोप लगा रहे हैं 400 से 500 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, जिन्होंने नारे लगाए थे, जिन्होंने बदसलूकी की थी, मार पिटाई की थी, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, फरार है। आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और आखिर लोग जो डर के रह रहे हैं यहाँ पे चांदपुर इलाके में, वो डर से कब निकलेंगे? बात करने के लिए हमारे साथ कपिल चौधरी जी हैं, स्थानीय हिंदूवादी नेता हैं और यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी हैं। कपिल जी, क्या हो रहा है, क्या हुआ था और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? असल में क्या था, रक्षाबंधन की रात को की घटना है ये। एक हमारी बहन को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने बहुत गलत चैटिंग की और बहुत गलत उसके साथ में उसने व्यवहार किया। जो जैसा सुनने में आया कि पहले वो छेड़खानी करता था, उसके बाद उससे बहुत ही इतनी गंदी चैट वो कर रहा था कि हम अपने शब्दों में भी उसे बयान नहीं कर सकते। उसने वो चैट अपने भाई को बताई कि ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके भाई ने उसके एक प्रतिरोध जो उसके मन में था वो उसने व्यक्त किया। उसने उसको कुछ शब्द बोले। उसका नाम लड़के का मोहम्मद मुजम्मिल था, तो उसने मोहम्मद मुजम्मिल के बारे में वो शब्द बोले, परंतु उसने उस मोहम्मद मुजम्मिल नाम को मोहम्मद साहब से जोड़ दिया और सारे क्षेत्र में अफवाह फैला दी कि हमारे मोहम्मद साहब को गाली दी, मोहम्मद साहब को गाली दी। 400-500 उस समुदाय के 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस लड़के को उसके घर से निकाला। पहले उसकी मस्जिद के सामने पिटाई की, फिर उसके नाले पर सामने जाकर पिटाई करी, अल्लाह अकबर के, नाराउ तकदीर के नारे लगाए। उसके लड़के को मारने की और जलाने की कोशिश भी वो करने लगे। वो तो उसी समय पे पुलिस आ गई और पुलिस उसको वहां से ले गई। परंतु पुलिस का जो कोतवाल था यहाँ पे, राजेश बैसला, उसकी भूमिका इतनी संदिग्ध रही कि उसने, जब वो लड़की और वो लड़के दोनों, उसका भाई और वो बहन, उन्होंने अपनी सारी घटना जाकर बताई, तो उन्होंने उनकी घटना पे कोई गौर नहीं किया, बल्कि उल्टे उनके नाम पे FIR लिख दी। सारी रात उस लड़के को जेल रखा और जब मेरी कोतवाल से वार्ता हुई तो उसने भी मेरे को भ्रमित करने का कार्य किया, ये कार्य किया कि उन्होंने तो साहब मोहम्मद साहब को गाली दी है और इसीलिए मैं इसको गंभीर धाराओं में जेल भेज रहा हूँ। मेरे बहुत कहने समझाने पर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ और कहने लगा जी अगर आप में ऐसी हो तो मुझे हटवा दो यहाँ से। उसके बाद उस लड़की को और उसके भाई को लेके हम कप्तान साहब के पास पहुंचे। कप्तान साहब ने हमारा सारा जो विषय था उसको गंभीरता से लिया और गंभीरता से उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए उसको कोतवाल को फ़ोन भी किया और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिएगा, इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। कप्तान साहब का इस विषय में जो मैं कहना चाहूँगा कि उनका रोल ठीक रहा कप्तान साहब का, परंतु जो कोतवाल था वो पूरी तरीके से उन लोगों के साथ मिला हुआ था। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन भी लड़की पर दबाव बनाकर उसने, कोतवाल ने अपने कुछ लोगों द्वारा लड़की पे दबाव बनाया कि मैं जो बयान दे रही हूँ ये गलत दे रही हूँ। उसको, लड़के को पूरी तरह से दबाव में लेने की कोशिश की। उससे जब ये बात उनके मोहल्ले में फैली कि लड़की पे गलत दबाव बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे माहौल खराब हो गया और उसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपने मकानों पर सबने लिख दिया कि अब तो हमारे यहाँ रहना बेकार है। उन्होंने कहा हम सब मोहल्ले से यहाँ पलायन करेंगे और मकान बिकाऊ लिख दिया। तब जाके थोड़ा सा प्रशासन की भी आंख खुली और प्रशासन ने जो वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजी और उसके बाद वो अग्रिम कार्रवाई, उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई
और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में आज सुनने में आया है कि उसको मोहम्मद मुजल्लिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। परंतु जो लोग इसमें मेन थे, जो दंगा, जिन लोगों ने मेन बेसिक रूप से दंगा भड़काया, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? जो आज जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हर घर बिकाऊ है, इस तरीके से बोर्ड लगा दिए, फिर उसको मिटा भी दिया गया, तो आखिर लोग चाहते क्या है? क्या लोग इतने डरे हुए हैं यहाँ पे? असल में क्या है, ये चांदपुर जो नगर पालिका है, क्षेत्र है, इसमें लगभग 75 से 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू आबादी है। और आपने देखा होगा, आप जहाँ गए होंगे वो गली देखी होगी आपने, उनके मकान देखे होंगे कि किस तरीके से वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उस अगर मैं एक नर्क की संज्ञाएं भी दूं तो कम नहीं है। वहाँ बहन बेटियों का निकलना इतना भारी है जिसकी कोई हद नहीं। और चांदपुर से लगभग एक परिवार या दो परिवार आप मान के चलिए कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पलायन कर जाता है यहाँ से। लोग बागों को लगता है कि अब यहाँ हमें प्रॉपर्टी खरीदने से या मकान बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सब बांग्लादेश में हो रहा है आपने देखा वैसे ही यहाँ हो रहा है। मतलब अगला बांग्लादेश अगर कोई बनने की तैयारी में है तो पश्चिमी यूपी है, और पश्चिमी यूपी में चांदपुर का स्थान पहले नंबर पर आएगा। बहुत माहौल खराब है। और आपने देखा कि प्रशासन ने भी, माननीय योगी जी की सरकार होते हुए जब ये हाल है कि प्रशासन उनका साथ दे रहा है, तो कल को जब सरकार बदलेगी तो यहाँ क्या हाल होगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। लोग अभी भी डर में हैं। हाँ, डर में तो है, डर का माहौल तो यहाँ रहता ही है। यहाँ तो माहौल डर का रहता है। आपने जाकर देखा होगा माहौल कितना खराब है तो आपको जानकारी है। ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो फिलहाल माहौल बदला हुआ है। परंतु अगर कल को कुछ हुआ, परंतु माननीय योगी जी को भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको रिपोर्ट जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, और उनको गलत मतलब जो है वो नीचे से रिपोर्ट दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कह दूंगा कि सारा मामला अपनी संज्ञान में लें और अपने स्तर से, और अपने पार्टी जो पदाधिकारी हैं उनकी बातों पे या पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी प्रशासनिक स्तर पे। आप सिर्फ प्रशासन के दम पे हिंदुओं का अगर ऐसा रहा तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। तो ये हमारे साथ थे ब्लॉक प्रमुख और हिंदुवादी नेता हैं पूरे इलाके के। जिस दिन ये पूरी घटना हुई उस दिन ये तमाम लोग वहां पहुंचे और वहां से उस लड़के को इवैक्यूएट किया गया, वहां से निकाला गया। पुलिस मौके पे पहुंची तब उसकी जान बच पाई, ऐसी स्थिति थी। आप समझिए कि लोग इतने डरे हुए हैं, लोग इतने दहशत में हैं, लोग कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। ये उस इलाके की हकीकत है। लोगों ने अपने घर के बाहर यह घर बिकाऊ है कि बाकायदा चिन्हित किए हुए थे, लिखे हुए थे। बहुत कोशिश की हमने कि लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन जो तनाव लोगों के मन में था, जो डर लोगों के मन में था, वो साफ झलक रहा था। लोग कतरा रहे थे बात करने से। लोग कह रहे थे कि आप तो चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? बड़ा सवाल वो पूछ रहे थे। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। बाकी जिन अज्ञात लोगों पे और कुछ नामजद लोगों पे जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी और उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ऐसी स्थिति कोई केवल आज ही नहीं आई है, ये स्थिति बहुत पहले से है। क्योंकि एक समुदाय की जनसंख्या यहाँ बहुत है और वो समुदाय पहले से ही आक्रामक रहता है, स्वाभाविक रूप से आक्रामक रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और दूसरा असंगठित समुदाय है हिंदू, वो डरा हुआ रहता है। जब से बीजेपी की सरकार आई तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ ठीक हुआ। हिंदू समुदाय को लगा भाई हमारा भी कोई सुनने वाला है। लेकिन इस प्रकरण में अभी ऐसा देखने में आया कि भाई हिंदुओं का तो कोई सुनने वाला है नहीं, और मुस्लिमों ने इकट्ठे होकर, बहुत सारों ने इकट्ठे होकर एक दो लोगों को मारा। उसके बाद उसी लड़की पे जिससे वो गलत चैट कर रहे थे उस पर केस लग गया, उस पर भी, लड़के पे भी केस लग गया, उठा के उसे जेल भेजने की तैयारी हो गई। तो ऐसे में सबको लगता है कि भाई हम सुरक्षित कहाँ हैं, कैसे हम सुरक्षित हैं? तो सबको लगता है कि भाई यहाँ से चले जाना ठीक है, अपनी रोज रोज बेइज्जती करवाना और अपने रोज पिटवाना अपने लोगों को, इससे अच्छा कहीं और जाकर रह लेंगे। ये स्थिति है जी, डरे हुए हैं, ऐसा ही है। मन तो ऐसा ही है उनका, अब रुक जाएं तो अच्छा है, हम भी चाहते हैं। क्योंकि अब सारे तो एक साथ पलायन नहीं करने के, थोड़े एक साथ करेंगे तो बाकी की और हालत खराब होगी। चांदपुर इलाके में कई घरों के बाहर ये अगर बिकाऊ बोर्ड लगे हुए हैं, पलायन लोग करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, क्या सच में लोग इतने डरे हुए हैं? हाँ जी, इस समय लोगों को डर का माहौल है और घटना आपको सारी पता लगी गई होगी। एक बालक को, नवयुवक को 500 लोग मिलकर मार रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन उसी बालक के खिलाफ मुकदमा लिख रहा है, उसको जेल भेजने का प्रयास कर रहा है।
तो समाज में कहीं ना कहीं डर का माहौल तो होगा ही जी। लोगों ने अपने घरों पे लिखवाया कि ये घर बिकाऊ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग उन परिवार वालों से मिले, उनको समझाने का काम किया, उनके मन से डर निकालने का काम किया, और जो उन्होंने लिख रखा था कि हमारे ये मकान बिकाऊ हैं, हमने वो भी उनसे साफ कराने का काम किया कि ऐसी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व वाली सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और पलायन करने के लिए आतुर हैं। कई घरों के बाहर ये घर मकान बिकाऊ के बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सच में लोगों की आपने जब से आए हैं घटना की जानकारी करी होगी। घटना की जानकारी के बाद वहाँ क्या स्थिति है आपने मौके मुआयने पे देखा, तो ये नहीं लिखा जाएगा तो और क्या लिखा जाएगा। यहाँ से अपने जीवन को बचाने का अगर कोई साधन ये लोग सोच रहे हैं तो वो यही है कि यहाँ से पलायन किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद भी हिंदुओं पे ही कार्रवाई, मैं समझता हूं कि जो शायद बिल लाने की कोशिश कर रही थी इस निंदा, वो हमने अपनी आंखों से ये देख लिया है। डरे हुए हैं। जब इस सरकार में ये हालत है तो आने वाले टाइम को सोचते हुए लोग यही कर रहे हैं कि कहीं अपनी सेफ्टी की जगह जाया जाए। क्या लोग पलायन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ वो हैं, लेकिन उन लोगों को समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर धीरे धीरे एक एक दो करके भी निकलेगा, यहाँ जनसंख्या और कम हो जाएगी और ज्यादा लोग क्या नाम जो है यह विचार करेंगे। इसलिए उन्हें समझाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई होगी, तभी जाके उन लोगों को थोड़ा सा जो है मनोबल बढ़ा है।